की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
कोई परमेश्वर है तू, जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू, परमेश्वर है तू, जगुदार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। Welcome to a brand new month and also the last month of the year where we have a lot of celebrations. नए महीने में हम आपका स्वागत करते हैं और ये महीना इस साल का आखिरी महीना है और ये महीना बहुत सारे तैयारियां, त्योहार और खुशियों का समय रहेगा। We celebrate Christmas and also we prepare ourselves for the new year. हम क्रिसमस की तैयारियां भी कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उसके बाद साथ ही साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं नए साल के लिए। When we think of Christmas, often we have Christmas trees, gifts, cake, carol singing, buying new clothes for our family members. जब नाताल जब हम कहते हैं, क्रिसमस जब हम कहते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि क्रिसमस का पेड़, उसके बाद कैरल राउंड में जाना और नए कपड़े खरीदना, केक बनाने, इन सारी बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं। But this Christmas is going to be a completely different Christmas altogether. लेकिन इस साल का जो क्रिसमस है बिल्कुल अलग होने जा रहा है पहले से भी बढ़कर। But we should never forget Christ is the center of our Christmas. We may not have the celebration, but if Christ is there, you have everything. लेकिन इन सारे तैयारियों के बीच, त्योहार के बीच में यदि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे इस आनंद के केंद्र बिंदु रहने पाए। We read the Christmas narrative in the Gospel of Luke chapter 2. हम लूका का सुसमाचार दूसरे अध्याय में नाताल के बारे में, क्रिसमस के बारे में वचनों को पढ़ते हैं। But I'm just going to take in a different perspective altogether. लेकिन आज मैं इसको अलग प्रकार से मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। Gospel of Luke chapter 2 verses 41 through 49. I will read just two scriptures. और लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 41 वचन से लेकर 49 वचन तक हम जब देखेंगे वहां पे हम दो वचनों को हम पढ़ेंगे। This passage, this particular scriptures talk about the parents of Jesus, Joseph and Mary, taking Jesus to one of the biggest festivals in Jewish calendar called Passover. और इस गद्यांश में जब हम देखें जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ और मरियम जो यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार था, उस त्योहार में शामिल होने के लिए लेके जाते हैं। And verses 45 and 46, it says, when they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. Verse 46, after 3 days, they found him in the temple courts. और ऐसा कहता है लूका का सुसमाचार 45 और 46 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते
यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेश के बीच बैठे Jesus was taken to the temple to celebrate Passover along with Mary and Joseph. अब प्रभु यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ के साथ मंदिर में उस त्योहार के समय ले जाया गया। Rituals, singing, celebration, everyone was so busy inside the temple. और उस वक्त आनंद का माहौल था, गीत गाया जा रहा था, सारे लोग खुशियों को मना रहे थे और सारे लोग व्यस्त थे मंदिर में। All of them celebrating Passover. और हर एक व्यक्ति वहां पे फसह के उस पर्व को मना रहे थे। Verse 44 of Luke's Gospel chapter 2 says, Mary and Joseph, they were thinking Jesus was in their company. और लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 44 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा वहां पे लिखा गया कि मरियम और यूसुफ ने सोच रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ में ही है। But the truth was, the bitter truth was, they were unaware Jesus was not with them. लेकिन यहाँ पे कड़वा सच ये था कि यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु उनके साथ नहीं थे। They, after the big celebration, they go back home. और बड़े त्योहार को मनाने के बाद जब वो वापस घर जाते हैं, They were living in assumption that Jesus was also with them. और वो इस आश्वासन में जी रहे थे कि यीशु उनके साथ आसपास कहीं होगा। When they reached home, लेकिन जब वो घर पहुंचे they were looking for और Jesus. जब उन्होंने यीशु को ढूंढा, But Jesus was not with them. लेकिन ये यीशु पर मरियम के साथ नहीं था। He was in the temple. लेकिन यीशु बालक मंदिर में था। What we notice here is they were living in an assumption that Jesus was with them. और यहाँ पे हम इस बात को हम ध्यान देते हैं और जब समझते हैं इस बात को कि यूसुफ और मरियम अपने मन में कल्पना कर रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ ही है। And after 3 days, they found him in the temple. लेकिन 3 दिन के बाद उनको पता चला यीशु तो मंदिर में है। It is highly possible for you and for me. ये आपके और मेरे लिए अति संभव हो सकता है। We get used to, we get so busy with so many things doing for God. और हम प्रभु के लिए बहुत सारे कार्यों को करते हुए हम व्यस्त रह सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। And we miss him. और उन सारे व्यवस्था के बीच में उस समय हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन उस समय हम इस बात को हम गंवा सकते हैं। We can lose Jesus in the midst of our celebration and festivity. और हमारे खुशियों और त्योहार के बीच हम यीशु मसीह को अपने जीवन से हम खो सकते हैं। Don't lose Christ during this Christmas. इस नाताल के समय, इस क्रिसमस के दौरान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से ना खोएं। They did not lose Jesus in terms of relationship. और यूसुफ और मरियम ने अपने संबंधों में यीशु को नहीं खोया। उन्होंने They were still the parents of Jesus. और यीशु उनसे दूर रहने के बावजूद भी वो दोनों यीशु के माता पिता ही थे। But they lost the fellowship. लेकिन उन्होंने यीशु की संगति को खो दिया। It is possible that you believe and I believe, we all believe we are the child of God, we are washed by the blood of Christ, He is our heavenly Father. That relationship is there. हो सकता है कि आप और मैं उनके साथ हम संबंध को बनाए रखें, हो सकता है कि आप और मैं रीति रिवाजों को हम बनाए रखें, और हो सकता है कि आप और मैं उनके लहू के द्वारा धो दिए गए, हमें शुद्ध कर दिया गया है, लेकिन we don't lose the relationship. हम उस संबंध को नहीं खोते, but we lose the fellowship. लेकिन इन सारे चीजों के बीच में हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस संगति को खो सकते हैं। That intimacy with God. वो प्रभु के साथ एक घनिष्ठता का संबंध, that closeness with Jesus. यीशु मसीह के साथ एक नजदीकपन। Think of this passage. It has been 3 days Joseph and Mary did not talk to Jesus, did not see him, did not have that fellowship. और इस गद्यांश में जब हम देखते हैं तो 3 दिन तक यूसुफ और मरियम ने यीशु मसीह के साथ बातें नहीं की, यीशु मसीह के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं हो पाया उस समय, और किसी प्रकार से उनका संगति
उनसे नहीं हो पाया। When was the last time you talked to Jesus? अब आखिरी दिन कब था जब आपने यीशु मसीह से बातें की? 3 days, 3 months, 3 years? 3 दिन, 3 महीने या 3 साल? At times we get used to so many things. और कई बार हम इतना व्यस्त हो जाते हैं चीजों से, कामों से। We can still say hallelujah, praise the Lord, sing song, preach a message, lead the praise and worship. हम तो हालेलुया भी कह सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीजों के बीच में We are still called as the servants of the Most High God. I am the child of God. You can confess and quote every scripture in the Bible. और उस परिस्थिति के बीच में आप और मैं इस बात को कह सकते हैं कि मैं तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं, और आप और मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा भी वचन को निकाल के हम बोल सकते हैं कि हम तो परमेश्वर की संतान है। But do you feel the presence of God? लेकिन क्या आप प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हो? That closeness, that intimacy with Jesus? यीशु मसीह के साथ एक नजदीक का संबंध, एक घनिष्ठता का संबंध? Or you have lost it? या फिर आपने उस संबंध को खो दिया, संगति को खो दिया? You yourself do not know that you have lost it. और आप खुद इस बात को नहीं जानते कि आपने यीशु की संगति को आपके जीवन में आपने खो दिया है। To get back what you have lost, you need to go back where you have lost it. और आपको जिन चीजों को आपने खोया, उस चीजों को वापस पाने के लिए आपको उस जगह पे वापस जाना है जहां पे आपने उस बात को, उस चीज को आपने खोया है। Mary and Joseph, they returned back to Jerusalem where exactly they lost Jesus. और यीशु पर मरियम को फिर से वापस मंदिर में आना पड़ा जहां पे उन्होंने यीशु को खो दिया था। It was not Jesus who left them, ये यीशु ने नहीं छोड़ा उन्हें, but it was Mary and Joseph left Jesus. लेकिन ये मरियम और यूसुफ ने यीशु को छोड़ के चले गए थे। Jesus says nobody can snatch what the heavenly Father has given to me. They are in my hand. और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जो मेरे स्वर्ग के पिता से मुझे दिया गया, मेरे हाथों से उसे कोई छीन नहीं सकता। We can go away, jump out of the hand of God. और हम चले जा सकते हैं या फिर परमेश्वर के हाथों से हम उछल कर कूद सकते हैं। He is still waiting the very place we have left him. और लेकिन प्रभु यीशु उसी स्थान पर रह के हमारा इंतजार करते हैं। What did you lose it? आपने क्या खोया है? Have you lost your passion? क्या आपने अपना जोश खो लिया? The love for the Lord? परमेश्वर के प्रति प्रेम को आपने खोया? The commitment, the vision, the dream? आपने समर्पण को खो दिया या फिर आपने दर्शन को, आपने स्वप्न को खो दिया? It is time to get back to the Lord. और ये समय है कि हम वापस परमेश्वर के पास आए। Samson lost the anointing of God. The worst part is he did not know it. He was not aware of it. और सैमसन के जीवन में परिस्थिति ऐसी आई कि उसने परमेश्वर के उस अभिषेक को उसने खो दिया, लेकिन सैमसन को पता ही नहीं चला। Luke's Gospel chapter 15 talks about 3 losses. और लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में 3 प्रकार की खोई हुई चीजों के बारे में बताती है। The lost sheep, और खोई हुई भेड़ के बारे में, the lost prodigal son, और जो खोया हुआ उड़ाऊ पुत्र के बारे में, and the lost coin. और खोए हुए सिक्के के बारे में। Where was the sheep lost? और वो भेड़ कहाँ खोया हुआ था? It was lost outside. और बाहर खोया हुआ था। Where was the prodigal son got lost? और उड़ाऊ पुत्र कहाँ खोया था? He was lost outside. और उड़ाऊ पुत्र संसार में खोया था। Where was the coin lost? लेकिन वो सिक्का कहाँ खोया था? It was lost inside the house. लेकिन वो सिक्का जो था घर के अंदर ही खोया था। Some of us are still in the house, और आप में से कितने लोग तो प्रभु के भवन में तो है, but still lost. लेकिन आप खोए हुए We हो। are there. हम हैं। Just like Jesus was in the temple, and Mary and Mariam and all the religious people, they were in the temple, but everything was over, celebration, festivity. They all left, but they did not know that Jesus was not with them. और प्रभु यीशु मसीह तो मंदिर में थे, जहाँ पे जो याजक थे, जहाँ पे यीशु के माँ बाप भी थे, सब कुछ तैयारियां चल रही थी, सब त्योहार मना रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन यीशु के माता पिता ने यीशु को खो दिया था। As we come to the end of this year, जबकि हम इस साल के अंत में पहुंच रहे हैं, it is time to take a spiritual inventory to examine our personal life. ये समय है कि हम आत्मिक रीति से अपने आप को जांचें। At times we lift up our hand, our hearts are far away from Christ. We don't feel the presence of God. कई बार हम तो प्रभु की उपस्थिति में हाथों को उठा सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन तो प्रभु से दूर रहता है। That
closer walk with God. प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठता का चलन। Christmas is not just Santa Claus, Christmas tree, gifts, and singing carols and saying Happy Christmas. क्रिसमस का मतलब ये नहीं कि क्रिसमस का पेड़ या फिर गिफ्ट या फिर सांता या फिर एक दूसरे को तोहफा देना। It is all about Jesus. लेकिन इससे भी बढ़कर यीशु के बारे में है। You may not be having big celebration this year, हो सकता है कि इस साल हम बड़ी तौर पे इस त्योहार को नहीं मना पाएंगे, but if there is Christ in your life, the hope of glory, लेकिन यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, जो हमारी आशा का जो किरण है, if you could still feel His presence, the close, intimate fellowship with Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही नजदीक से घनिष्ठता से अपने आप महसूस करते हो, friends, you have everything. आपके पास सब कुछ है। Bow your head wherever you are. अपने सरों को झुकाएं, आप जहां कहीं भी है। Don't lose Christ. आप मसीह को मत खोइए। In the midst of all the festivity, celebrations that we may have it before us, और हमारे सामने जो तैयारियां, जो त्योहार, जो खुशियों का माहौल है, इन सारी चीजों के बीच में मसीह को हम ना खोएं। if you have lost Christ this year, यदि आपने मसीह को खो दिया इस साल, you don't feel anything in your heart, but everything has become ritualistic, और आप अपने अंदर मन में कुछ भी महसूस नहीं करते, लेकिन सारी चीजों को रीति रिवाज के समान आप करते हो, it's time to get back to Jesus, the Passover lamb, Jesus Christ. और ये समय है कि हम वापस उस मसीह के पास आए, जो बलि का जो मेमना है, He's still waiting for you. और वो मसीह आपका इंतजार में है। Would you bow your head? आइए हम सरों को झुकाएं। If you would like to lift up your hand, lift up your hand. यदि आप चाहते हो कि आप हाथों को उठाएं, Invite Jesus in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। Have a closer fellowship with the Lord. यीशु के साथ एक नजदीक का संबंध बनाइए। Maybe today is your birthday. हो सकता है कि आज आपका जन्मदिन है, It may be a wedding हो anniversary. सकता है शादी की सालगिरह हो सकती है। What can be a better gift to Jesus more than giving your life to Him? तो यीशु मसीह को देने के लिए आपके जीवन को देने से बढ़कर क्या तोहफा हो सकता है? Let your life be a sacrifice unto God. आइए आपका जीवन प्रभु के लिए योग्य बलिदान होने पाए। Father, we come to your presence in Jesus' mighty name. स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति में यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आते हैं। Those who feel that they have lost the fellowship, the sweet communion with you, प्रभु, जिन्होंने महसूस करते हैं प्रभु आपके साथ उस घनिष्ठता को, आपके साथ उस मीठे संबंध को उन्होंने खो दिया है, feel lost in the ministry, feel lost in their church, feel lost in their day-to-day activities. प्रभु यदि वो अपने आप को अपनी कलीसिया में खोया हुआ महसूस करते प्रभु, अपने सेवकाई में या रोजमर्रा के जीवन में प्रभु वो अपने आप को आपसे दूर महसूस करते हैं, Draw them close to you, Lord. प्रभु आप उन्हें नजदीक लेके आइए। Stir their spirit deep down in their heart today. प्रभु उनके हृदय को झंझोड़िए, प्रभु उनके हृदय के प्रभु अंदर, That they would be able to say, I need Jesus today more than ever before. अपने दिल के अंदर से वो कहने पाए, मुझे यीशु की जरूरत है पहले से भी बढ़कर। Let it be today a fresh new beginning with Jesus. और होने दीजिए आज एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत यीशु मसीह की उपस्थिति में यीशु के साथ होने पाए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. Have a great week. प्रभु आपको आशीष दे। ये सप्ताह आपके लिए